औरंगाबाद पहुंचे हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और औरंगाबाद में उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शानदार प्रदर्शन करेगा और पूरे देश में 400 सीटों पर विजय हासिल कर एक बार फिर केंद्र में सरकार बनाएगा। दरअसल औरंगाबाद में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मांझी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने हर क्षेत्र में तरक्की की है और समाज के सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में पिछले 9 सालों के कार्यकाल में अच्छे काम हुए, जिसके फलस्वरूप आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसका श्रेय पीएम मोदी के प्रयासों को जाता है। आने वाले दिनों में भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। उक्त डंपिंग केंद्र से हो रहे स्थानीय लोगों की समस्याओं को लेकर मांझी ने डीएम सुभाष भगत से बात की और डंपिंग केंद्र अनियंत्र स्थानांतरित करने की अपील की। इसके बाद वो जिला अतिथि गृह पहुंचे, जहां मांझी ने कहा कि नीतीश सरकार से न तो भ्रष्टाचार मिट रहा है और न ही विधि व्यवस्था ठीक हो रही है। जब कोई पत्रकार साहस कर गवाही देता है तो उसके सिर में गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। पत्रकार का समाज में एक अलग स्थान है, ऐसे में कोई अनुसूचित जाति के लोग कैसे गवाह दे सकते हैं। विधि व्यवस्था जर्जर हो चुकी है, अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, प्रतिदिन दर्जनों घटनाएं हो रही हैं, कार्रवाई के नाम पर शून्यता है। मांझी ने भी कहा कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर और भ्रष्टाचार के साथ साथ चल रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल वही है, करोड़ों की लागत से बना पुल और सार्वजनिक वनवे कुछ भी समय में भरभरा कर गिर रहे हैं। उन्होंने जल संकट की समस्या पर कहा कि यहाँ काफी बुरी स्थिति है। यहाँ सीमेंट प्लांट या तय मानदंडों के विपरीत भूजल काफी दोहन किया जा रहा है। आप लोग नहीं विश्वास करेंगे और कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि आज के ज़माना में इस तरह की राजनीति होती है क्या। लेकिन हम 1980 से सक्रिय राजनीति में हैं। 1980 में हम एमएलए चुनाव के लिए, 1977 में चुनाव के लिए टिकट मांगने के लिए काफ़ी प्रयास हमने किया था। तो 77 में एमपी का टिकट नहीं मिला, लेकिन 80 में एमएलए का टिकट मिल गया और चुनाव जीत भी गए। और 83 में 84 में मंत्री। सिंस देन आज तक हम जहाँ इस पार्टी में रहे हैं, न हमने सीट मांगी है, न हम मंत्री पद मांगा है और न हम मंत्रालय मांगा है। जो मिल जाता है उसी में हम काम करते हैं। तो अब जब नीतीश कुमार ने कहा कि आप अपने पार्टी को मर्ज कर दीजिए हम में, तो वो हम कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, कहीं बाहर जाइए। तो हम बाहर चले आए। अब बाहर चले आए तो धन्यवाद देते हैं नरेंद्र मोदी जी को, अमित पासवान साहब को कि तुरंत ही दूसरे दिन उन्होंने किया। हम वहाँ गए और आपने देखा होगा 18 तारीख को इस प्रकार से 5 आदमी को सिलेक्ट किया गया प्रधानमंत्री बुके देने के। तो नड्डा के पास बात जीतने मांझी का नंबर आया था। अभी वाजपेयी जी के पर हम लोग गए, प्रधानमंत्री के बगल में ही हमको हम भी बैठे। उन्होंने कहा मांझी जी मल्यार्पण कर लीजिए, हम तो इसी के लिए तो अवे किए हैं सर। लेकिन उनका कहने का क्या मतलब हुआ कि इतना तरजीह देते हैं, फिर जब जाने लगे तो पीठ पर हाथ धर के कहिए मांझी जी ठीक है ना, हम अब एकदम ठीक है सर। तो मेरा कहने का मतलब है इस तरह से हम इसी में खुश हैं। अब मिलेगा क्या ना मिलेगा क्या होगा, और एक बात होगी, चर्चा होगी, उसके अनुसार। पीएम मोदी के को लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, सामाजिक न्याय, सामाजिक कार्यक्रम में जो सोशल थॉट्स है वो अर्थमेटिकल थॉट्स नहीं होता है। यानी अर्थमेटिक्स में होता है कि 2 जोड़ 2 4 होता है, लेकिन सोशल थॉट्स में होता है 2 जोड़ 2 22 भी हो सकता है या 0 भी हो सकता है। तो कहने का मतलब कि नरेंद्र मोदी जी का 9वां साल ये है। ये साल में अच्छे काम हुए हैं, बुरा काम, गलत काम होता है। गंगा निकलती है वहाँ हरिद्वार से या गंगा से, तो बंगाल की खाड़ी में जाते जाते कुछ न कुछ गंदगियाँ आ जाती है। तो उस प्रकार से
इनके कार्यकलाप में कोई दोष नहीं है, लेकिन क्रियान्वयन में कहीं न कहीं कुछ दोष हो जाता है, जिसके चलते भले उँगली उठावें। लेकिन दो चीज़ हम कहना चाहते हैं, जो हिंदुस्तान को जगत गुरु कहलाने के लिए काफ़ी है, और उस दिशा में नरेंद्र मोदी जी बहुत आगे बढ़े हुए हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा, अगस्त को भी उन्होंने कहा और इससे पहले भी कहा कि भारत की आर्थिक स्थिति व्यवस्था 2014 के पहले कोई नंबर में नहीं था। 14 नंबर में थे कि 15 नंबर में थे कि 16 नंबर में थे। लेकिन 2014 से 2019 के बीच भारत की आर्थिक व्यवस्था 5वां नंबर पर, और अब संकल्पित है कि 2024 आते आते भारत की आर्थिक व्यवस्था 3 नंबर में आ जाएगा। रूस अमेरिका के बाद हिंदुस्तान ही आएगा। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है, सोचा जा सकता है। मनमोहन सिंह भी हुए, सब कुछ हुए, सारी बात हुई, लेकिन एक ग्राफ नहीं कभी बढ़ा था। तो एक चीज़ ये हुआ, और दूसरी बात करते हैं, विदेशों में हमारा सम्मान जो बढ़ा है, हम समझते हैं कि जवाहरलाल नेहरू या अटल बिहारी वाजपेयी दोनों अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में माने जाते थे, लेकिन हम समझते हैं कि जो वैदेशिक नीति में सफलता मिली है नरेंद्र मोदी जी को, शायद इन लोगों को भी नहीं मिली है। उसका कारण अगर पूछिएगा तो आज तक हमने नहीं सुनी है। 44 वर्ष से हम राजनीति कर रहे हैं, ऐसे राजनीति तो बहुत पहले से कर रहे थे, आज 79 वर्ष का उम्र में रहा है, लेकिन नहीं सुना था भारत के प्रधानमंत्री को कोई दूसरे देश का प्रधानमंत्री पैर छू के प्रणाम करता हो। लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जी बाहर के राष्ट्राध्यक्ष भी पैर छू के प्रणाम करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हर तरह से नरेंद्र मोदी जी बिहार, हिंदुस्तान को, भारत को आगे बढ़ा रहे हैं। इनके हाथ में हम सुरक्षित हैं, और 2024 में हम लोगों ने टारगेट रखा है कि 400 सीट हम लोग निश्चित जीतेंगे और पुनः नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने।